जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आपको पता ही है कि हमने लास्ट टाइम होम एमएस वर्ड जो है उसका होम टैब, इंसर्ट टैब, पे लेआउट टैब जो है उसको कंप्लीट जो है वो सीखा था। तो आज हम जो है एमएस वर्ड जो है इसका रेफरेंस जो है टैब उसको कम्प्लीटली सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं कि आपने कोई बुक लिखी है, कोई भी ऐसे वगैरह लिखा है, या ज़्यादातर बुक्स में ये इस्तेमाल होता है। तो आप उनकी हेडिंग्स जो है उनको आप एक पहले पेज पे उनके कंटेंट्स बना देते हैं कि कौन सा आपका सब्जेक्ट या आपका कौन सा जो यूनिट है वो किस पेज नंबर पर है, उसको नंबर्स आप पहले पेज पे शो कर देते हैं, अमूमन जैसे बुक्स में होता है। तो ये अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज़ करते हैं तो इस तरह आपकी ऑटोमेटिक कोई नई हेडिंग ऐड होती है तो उसको वो ये ऑटोमेटिक अपडेट कर लेता है। तो ये ऐसे बन जाता है, मीन्स जो पहला पेज है उसके ऊपर। तो इसको हम तफसीली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पेजेस लिखेंगे। जैसे हमने ये बुक लिखी है, कंप्यूटर बुक लिख रहे हैं, तो इसी में हम जो है कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे सीपीयू ऐड किया, और फिर अगले पेज पे रोम ऐड किया, फिर अगले पेज पे रैम ऐड किया, फिर अगले पेज पे हमने क्या किया, प्रोसेसिंग ऐड की। ठीक है, ये प्रोसेसिंग क्या होती है, यानी कंप्यूटर पे हम बुक लिख रहे हैं। तो आप जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपकी ये मेन हेडिंग होती है, जो नाम होता है, उसको आप क्या करते हैं, होम में जाके हेडिंग 1 दे देते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर आगे अगले पेज पे जाते हैं रोम पे, और इसको हम क्या करते हैं, हेडिंग 1 देते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप चौथे पेज पे जाएँ, तीसरे पेज पे उसको भी हेडिंग 1 दें, और इस पेज पे चौथे पेज पे इसको भी हेडिंग 1 दें। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पेजेस है। तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और रेफरेंसेस में जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, कौन सा आप जो है वो स्टाइल लेना चाहते हैं। हम लेते हैं जी ऑटोमेटिक टेबल 1। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखें इसमें सीपीयू पेज नंबर 2 पे है, रोम जो है पेज नंबर 3 पे है, रैम पेज नंबर 4 पे है, प्रोसेसिंग पेज नंबर 5 पे है। तो अब हम जो है इसमें कोई और चीज़ ऐड करते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट से पेज ब्रेक करेंगे, नई चीज़ को लिखेंगे। हम लिखते हैं जी व्हाट इज द डाटा। अच्छा, हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन which we give to the computer from outside is called data। ठीक है, तो हम इसको जो है व्हाट इज द डाटा, इसको हम क्या करते हैं, व्हाट इज द डाटा। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो है इसको हम होम में जाकर हेडिंग 1 दे देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, यहाँ पे डाटा वाला जो आपका टेबल है वो नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, रेफरेंस में जाके अपडेट टेबल करेंगे। यहाँ से कह रहा है अपडेट पेज नंबर्स, अपडेट इंटायर टेबल। जो आपने नया पेज लिया है उसका नंबर जो ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इंटायर। देखें यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट इज डाटा। तो इसी तरह हमारी ये जो है रेफरेंस टैब में कंटेंट टेबल ये आपको क्लियर हो गया। आगे हम करेंगे एंड नोट एंड फुट नोट। एंड नोट क्या होता है, एंड नोट होता है आपका कोई भी पैरा है उसकी एंड पे, आप पैरा के एंड पे कोई एंड नोट देना चाहते हैं। जैसे ये हमारे पेज के आखिरी पैरा के एंड पे ये एंड नोट आ गया। हम लिखते हैं जी थैंक्स फॉर रीडिंग माय बुक। ठीक है, ये हमारा एंड नोट है। और इसी तरह अगर हम फुट नोट देना चाहते हैं कहीं पे, तो ये हमारा फुट नोट पेज के एंड पे होगा, किसी आखिरी पेज के ऊपर आप यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द लास्ट पेज दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये है आपका एंड नोट एंड फुट नोट। उसके बाद है जी आगे आपका साइटेशन। साइटेशन क्या होती है, आपने बताना होता है कि आप क्या चीज़ लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐड न्यूज सोर्स में जाएंगे, यहाँ पे बुक, अगर हम बुक लिख रहे हैं, कोई बुक सेक्शन लिख रहे हैं, जनरल आर्टिकल लिखा, हम लिखते हैं जी बुक। और आथर नेम यहाँ पे लिखेंगे, लिखने वाले का नाम आंसर, और कॉर्पोरेट अगर इसके साथ कोई और बंदा है तो वो लिखेंगे, और इसका टाइटल देंगे कंप्यूटर, और ईयर लिखेंगे यहाँ पे 2023, और सिटी लिखेंगे जी लालियाँ चनियोट, और यहाँ पे पब्लिशर जो इस बुक को पब्लिश करेगा उस बुक का, यानी ITCCL लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखें ये आपका स्टाइल आ गया। ये हमेशा अमूमन जो है ये कॉन्टेक्स्ट के नीचे होता है या एंड पेज के एंड पे होता है कि ये बंद कौन सी किसने क्या लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी ना बिब्लियोग्राफी में जाएंगे तो मुख्तलिफ स्टाइल है कि आप किस स्टाइल में जो है ये लगाना है। जी शिकागो स्टाइल है, हम शिकागो स्टाइल में यहाँ पे साइटेशन देना चाहते हैं, ये आ गया, ये लिखे आंसर 2023। ठीक है, इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स भी हैं, स्टाइल्स आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और इनसाइड बिब्लियो ये, ठीक है, ये आपकी आंसर आथर है, कंप्यूटर की बुक है, लालियाँ चनियोट से, पब्लिशर ITCCL 2023 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइटेशन, इंसर्ट साइटेशन। ठीक है, उसके बाद आगे हम जाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। जैसे हमने ये आपकी हेडिंग है, इसकी हमने टेबल्स बनाए कि कौन सा पेज जो है किस, कौन सी हेडिंग किस पेज पे। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड की हुई है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कोई पिक्चर ऐड कर लेंगे। पिक्चर कहाँ से होती है, इंसर्ट से, पिक्चर से, और हम यहाँ से कोई फोटो ले लेते हैं। हम जाएंगे हीरोज कार और फाइबर थंबनेल्स ये। ठीक है, उसके बाद आगे एक ले लें पिक्चर, फिर उसी तरह इंसर्ट में, और यहाँ से ये ले लें और एक यहाँ से ले लें। तो इसका मकसद हमारा समझाने का ये है कि हम पिक्चर डॉक्यूमेंट्स में लगाते हैं, और पिक्चर को, पहली पिक्चर को सिलेक्ट किया, हम फिगर 1 देंगे सिलेक्ट करके, रेफरेंस में जाकर क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको करेंगे इंसर्ट कैप्शन। ठीक है, ये
फिगर 1, या इसको नाम आप कोई भी दे सकते हैं। उसी तरह दूसरी पिक्चर पे जाएं, यहाँ से इंसर्ट फिगर 2, देन आप इसको सिलेक्ट करें और इसको दें आपको फिगर 3। अब आप क्या करना चाहते हैं, इन पिक्चर्स के भी नंबर्स आप देखना चाहते हैं, पेज नंबर्स। तो हम यहाँ से इंसर्ट पे टेबल ऑफ फिगर्स करेंगे, तो ये देखो फिगर 1 किस पेज पे है, 3 पे, फिगर 2 किस पे है, 5 पे, फिगर 3, तीसरी पिक्चर हमारी पेज नंबर 7 पे है। तो इस तरह आप जैसे हमने हेडिंग्स की कंटेंट्स बनाई, इसी तरह आप पिक्चर जो लगाई है उसमें उसके भी आप कंटेंट्स बना सकते हैं। तो ये था जी हमारा रेफरेंस पेज टैब। इंशाल्लाह हम जो है अगले लेसन में मेलिंग भी करेंगे। इसी के लिए आप हमारे साथ जो है वो कीप इन टच और हमारा चैनल वॉच करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम MS वर्ड की कंप्लीट जो सारे टैब है क्लियरली आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।